Hello guys, welcome back to Utkarsha classes. So today's topic is on the principles of scientific management which is given by F.W. Taylor. आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी F.W. टेलर का नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव बताऊंगी एंड कल वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय F.W. टेलर. तो आज हम इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं एंड कल हम प्रिंसिपल्स करेंगे F.W. टेलर की. सो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ F.W. Taylor. F.W. Taylor was born in 1856 and died in 1950. He is also known as father of scientific management, born into a wealthy family in the USA in 1856. Graduate from Stephen Institute of Technology as a mechanical engineer in 1883. तो ये F.W. टेलर को क्यों साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है ये हम फर्दर में देखेंगे, प्रिंसिपल्स में देखेंगे क्यों इनको फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है. और ये बॉर्न हुए थे 1856 एंड डाई हुए थे 1950. F.W. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्होंने कहीं ना कहीं न्यू डेवलप किया न्यू मैथड्स, न्यू प्रोसीजर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और इन्होंने सेवरल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया एंड अल्टीमेटली बिकम वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. एंड इन्होंने बुक लिखी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 एंड ही डाइड इन 1915 एट द एज ऑफ 59. सो हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर. ये मैकेनिकल इंजीनियर थे तो इन्होंने जहाँ ये काम करते थे वहाँ इन्होंने धीरे धीरे न्यू मैथड्स, न्यू प्रोसीजर्स इन्होंने डेवलप किया. इनका काफ़ी इंटरेस्ट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो एज यू सी दैट F.W. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड वो एक स्टील कंपनी में एक ऑर्डिनरी वर्कर थे engaged in metal cutting. In 1833 में he got an engineering degree एंड उसी कंपनी में वो ऑपरेटिंग मैनेजर बन गए. लेकिन उन्होंने वहाँ क्या देखा कि जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस हैं वो फुल्ली यूज नहीं हो रहे. बिजनेस एंटरप्राइजेज आर नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय द रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब मतलब कि जो चलता आ रहा है वो चल रहा है, कोई साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं, कोई इनोवेशंस नहीं, कोई न्यू आइडियाज नहीं. No systematic efforts had ever been made to find the exact nature of the work to be done or the best way of doing it. मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम जैसा था मतलब उसको बेस्ट वे में भी कर सकते हैं पर कुछ करना ही नहीं चाहते. सो इसी वजह से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने देखा था कि ऐसे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चलना चाहिए, कुछ न्यू चीज़ें लानी चाहिए. सो F.W. टेलर जहाँ काम कर रहे थे, जिस स्टील कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि देयर वर नो प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. एंड मैनेजमेंट क्या था, फुल्ली डिपेंडेंट किस पे था, गुडविल एंड स्किल्स ऑफ द वर्कर्स. मतलब वो ये भी देख रहे थे कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते थे एंड नोटिस बोर्ड या ऐसे में बता दे दिया जाता था कि ये डिसीजन ले लिया है, नाउ यू हैव टू फॉलो इट. मतलब कहीं ना कहीं वर्कर्स को पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था. मैनेजर्स अपने हिसाब से चलते थे. मैनेजर्स को ये लगता था कि वो हमेशा अपना पोजीशन का फ़ायदा उठाते थे, वो कभी भी लीडरशिप क्वालिटी यूज़ नहीं किया जाता था. तो वर्कर्स ना इस ऐसे में बहुत डिमोटिवेट फील करते थे, टर्नओवर होते थे. तो इस वजह से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले एंड ये जो टेक्निक्स लाए साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहले तो इंजीनियरिंग वगैरह में अंडरटेक हो रहे थे लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रीज वगैरह में भी आए, लेकिन साथ बाद में बिजनेस स्टैब्लिशमेंट के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ किया गया. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है. वो बताता है एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन. Under this approach, scientific techniques are applied in the recruitment process, selection and training of workers, and are also used in tackling various industrial problems. According to F.W. Taylor, scientific management is knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and the cheapest way. क्या मैन को क्या करना है एंड फिर देखना है कि वो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. एंड अगर नहीं हो रहा तो उसके न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स लाना चाहिए कि हम उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में
कर पाए. दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो नेचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नेचर को फीचर्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फर्स्ट वन क्या है, कहाँ हेल्प करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये क्या है, सिस्टमैटिक एनालिटिकल. मतलब क्या है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमारे जो प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प करता है सिस्टमैटिक वे में. नेक्स्ट, ये साइंटिफिक टेक्निक्स जो है इनकी, एफडब्ल्यू टेलर की, वो हमें हेल्प करती है किसमें? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. नेक्स्ट, ये बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क एट द चीपेस्ट कॉस्ट, कम पैसे में अच्छा मेथड बताती है हमें. एंड नेक्स्ट है, ये कहीं ना कहीं वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के कंप्लीट एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड को इन्होंने चेंज किया है. एंड द लास्ट वन है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया है ज़्यादा? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी. ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पर्पस था, क्यों साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, क्यों एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, क्यों प्रिंसिपल्स आए? फर्स्ट वन इज हायर प्रोडक्टिविटी. उनका मानना था कि जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल, इक्विपमेंट्स, मेथड्स एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स. कॉस्ट रिडक्शन, उनका था हाई प्रोडक्टिविटी हो लेकिन कॉस्ट चीप रेट पे. रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय रैशनल प्लानिंग एंड रेगुलेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक. प्लानिंग होनी चाहिए हर एक चीज की. राइट मैन फॉर राइट जॉब, प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. जब हम रिक्रूटमेंट करें, ट्रेनिंग करें, तो हम क्या यूज करें? ये सब चीजें साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करें. एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, वो कहते थे कि प्रोडक्शन ज़्यादा बनाया जाए कम पैसों में एंड उसका वेस्टेज कम किया जाए. एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. Thank you for watching Utkarsha classes. Please like and share with your friends and do subscribe my channel. Thank you. Bye bye.